ससुर जी तुम हवेली गए थे और वो भी हमरे दूसरी शादी के बारे में बात करे खातिर। अरे तुम ये सब सोच कैसे लिए? तुम एक कैसे सोचे कि आदर्श के जाए के बाद हम कौन और के साथ अपनी जिंदगी बिताने के लिए तैयार हो जाएंगे? ससुर जी हम ऐसा नहीं कर सकते, हम दूसरी शादी ना कर सकते ससुर जी। हम अपनी सारी जिंदगी आदर्श की यादों में बिता सकते। और अगर तुम ऐसा सोचे तो हम जहर खा के साथ है चिंकिया को भी जहर खिला के ना ऊपर मार डालेंगे। हेलो बाबा, हम ना तुमका एलिए फोन किए भाई कि चिंकिया को ना समरा की ना बहुत याद आई रही है और ना वो ना बहुत जिद कर रही है कि उनका ना हवेली जाना है समर को मिलने खातिर। मगर हमका ना घर में बहुत काम है, एलिए हम सोच रहे थे कि अगर तुम आई के यहाँ चिंकिया को ले जाओ तो कुछ दिन हुआ रह के चिंकिया को भी अच्छा लगेगा। अबे ये सब छोड़, पहले हमका एक बात बता कि तुमका होए का गवाह है? अरे हम का कह दिया अचानक? कोमले देख अनजान न बन, हमको सुनाई दी कि तू दूसरा शादी करना चाहती है। ए बाबा, ये का फालतू की बात कर रहा है? और ये सब तुमका बोला कौन? का मतलब तुमका कुछ नहीं मालूम? नहीं। अरे यार अब सुनो, ससुर जी आए थे यहाँ पे बाबूजी से तुम्हारी दूसरी शादी की इजाजत मांगने। हाँ? देख बाबा, हमारी दूसरी शादी के बारे में कौनों को कुछ भी सोचे की ना कोनो जरूरत नहीं। और आए दो ससुर जी, हम उसे यही पूछेंगे कि हमारी शादी का इतना बड़ा फैसला वो अकेले कैसे लिए? ससुर जी तुम हवेली गए थे और वो भी हमरे दूसरी शादी के बारे में बात करे खातिर। अरे तुम ये सब सोच कैसे लिए? तुम एक कैसे सोचे कि आदर्श के जाए के बाद हम कौन और के साथ अपनी जिंदगी बिताने के लिए तैयार हो जाएंगे? ससुर जी हम ऐसा नहीं कर सकते, हम दूसरी शादी ना कर सकते ससुर जी। हम अपनी सारी जिंदगी आदर्श की यादों में बिता सकते। और अगर तुम ऐसा सोचे तो हम जहर खा के साथ है चिंकिया को भी जहर खिला के ना ऊपर मार डालेंगे। बाबू यार, बाबू कोमलिया से बात हुई हमारी। अरे उका कुछ भी नहीं मालूम। इस ससुर जी दूसरा शादी के बारे में सोच रहे हो, कुछ मालूम ही नहीं। तुम्हारे पापा बिना कमाल है, बिना मतलब टेंशन होगी ना सबको यार। कृष्णा, पापा जो कुछ भी सोच रहे बिल्कुल सही सोच रहे। आखिर वो भाभी और चिंकी के भले के लिए तो सोच रहे हैं ना। कृष्णा तुम ही बताओ, क्यों कोमल भाभी पूरी जिंदगी एक विधवा की तरह बिताए? वो दूसरी शादी क्यों नहीं कर सकती? और भला चिंकी पिता के बिना क्यों पले बढ़े? कृष्णा तुम समझते हो कि एक औरत के लिए बिना पिता के बच्चे को पालना कितना मुश्किल होता है? पापा ने तो उनकी खुशी के बारे में सोचकर ही ये सब कुछ कहा था ना, तो इसमें हर्ज ही क्या है? अरे तो यार मतलब खुश रहे ना, खुश रहे से थोड़ी कोनो रोका है? खुश रहे को पूरा अधिकार, और हम खुद ही चाहते हैं कि खुश रहे। बाकी यार इसी का मतलब ये थोड़ी कि दूसरा शादी करे, ऐसे थोड़ी यार। कृष्णा कोमल भाभी के आगे अभी उनकी पूरी जिंदगी पड़ी है, और अकेले पूरी जिंदगी बिताना बहुत मुश्किल होता है कृष्णा। और ये समाज एक अकेली औरत के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता है, ये तुम भी जानते हो। कृष्णा सुख दुख में एक साथी का होना हर किसी के लिए बहुत जरूरी होता है, और सिर्फ कोमल भाभी के लिए नहीं बल्कि चिंकी के लिए भी पिता के रूप में किसी का होना बहुत जरूरी है।
इससे उसके विकास और परवरिश पर बहुत फर्क पड़ेगा। कृष्णा, इसलिए कोमल भाभी के लिए सबसे अच्छी बात यही होगी कि उनकी दूसरी शादी कर दी जाए। अरे तो यार मतलब कोमलिया भी तो राजी होनी चाहिए। अब यार कोमलिया से हम बात की, वो तो बिल्कुल भी एकदम खिलाफ है ये सब के, तो कैसे अब उनके साथ जबरदस्ती थोड़ी करेंगे। मानते हैं कृष्णा कि शादी के लिए कोमल भाभी की हाँ होना बहुत जरूरी है, लेकिन उनसे बिना पूछे भी अगर पापा उनके बारे में ये सोच रहे हैं तो गलत नहीं है। अरे हाँ, तुम मेरी बात समझ गए। बाकी यार कोमलिया, अच्छा खैर ठीक है यार, वो का नाम हम कैसे भी करके ना राजी कर लेंगे कब। अरे हमारी भाई ना, हम थोड़ी चाहते हैं कि वो भी दुखी हो, हम भी उनके अच्छा ही चाहते हैं। अरे यही बात तो हम पहले तुमसे कह रहे थे, बाकी तुम क्या समझ में ना आई। चलो अच्छा है, कम से कम अब तो समझ में आएगा वाह कि प्रोफेसर साहब का विचार सही है। देर आए दुरुस्त आए। बहन का दर्द समझ आएगा वाह आखिरकार। अबे देर दुरुस्त कहाँ चल दिए? दिख नहीं रहा, बाथरूम जा रहे हैं। दिखता हमको बहुत कुछ रहा है। बाहर है गुसल खाना, वहीं जाओ। समझो, ये घर का कोनो भी बाथरूम तुम्हारे लिए न है। बाहर जाओ। अब कोई गवाह? अबे वहां है रास्ता बाहर का। कहाँ जा रहा है? कहाँ जा रहा है बे? अरे बाबूजी कमरे में चला गया। ये क्या कर रहा है तू? बाथरूम जा रहे हैं नहाने, बाकी नीचे किसी बाथरूम में घुसने नहीं दे रहे हमका। के लिए हमारे पास दूसरा कौन रास्ता नहीं था सिवाय आपके बाथरूम में आवे का। आपको तो कौन दिक्कत नहीं है ना? आप वाले में तो नहा ही सकते हैं। जाओ सर, एकदम दबाओ। किधर गवा? वकीलवा किधर है? बाथरूम। अरे तो जाए काहे दिए? काहे? तुम वहां नीचे जाके मना काहे कह दियो यार? गलती तुम्हारी है। मतलब क्या मतलब? हमारी गलती है? हमारी गलती कैसे बताओ? नहीं समझाओ, गलती क्या है? ए बाबा, अरे यार उका साले का सबक सिखाएंगे ना तो ना आज पूरा दिन साला ये अंदर बंद रहेगा। बस ना ले बे, जितना नाना ना ना ले साला। अरे ए पेसिया, एको काम कर, रसोई में जा और लाल मिर्चा का डब्बा उठाई के ला। साला यहाँ धू करके लाल मिर्चा जलाएंगे ना और रुकी रुकी बदबू जाएगी बाथरूम में, साला तब निकलेगा ही बाहर, तब आएगा मजा। साला बाथरूम का हवेली छोड़ के भागेगा ही। अबे लेके आई थे। ए कचौड़िया ना रुक। क्या कर रहा है बे? मिर्ची सुलगाई का हुआ और का गंधाई का साला हुआ से लेके पूरे हवेली तक। ज्यादा विद्वान पना न झाड़ो, तुमको बता दिया, समझो कि नहीं? हाँ होता है, मिर्ची जलाएंगे कुत्ता। फालतू बात बंद कर, चल दरवाजा खोल चल। क्या हो रहा है यार बुढ़ा देखना यार, यू बाबूजी का बाथरूम में जाके बैठा हुआ है यार। बाबूजी मान नहीं रहे यार। तो तुमको क्या तकलीफ हो रही है? रह दो ना उसका अंदर। ए सुन बाबा, चुपचाप जाके दरवाजा खोल, समझो कि नहीं? हाँ, अरे फालतू बदतमीजी न कर। हाँ, ये हमारा मामला है, अब हम सल्टेंगे। सज्जन, तुमका होई का गवाह है? जब भी कोई ओके खिलाफ बोला था तुम चुप करा दे तो, और तुम जानत नहीं हो कि वो इतना सबका परेशान कर रहा, नरक किए पड़ा है, और तुम हो कि कुछ बोलतो नहीं। काहे? क्या हुआ? अबे होएगा तो अब। तो कौन की इजाजत से गवा बाबूजी के बाथरूम में है? तुमका मना किए थे ना ये हवेली के अंदर कोनो के बाथरूम में जाना, तो फिर काहे गवा अंदर? ये हमसे पूछे से अच्छा है अपने बाबूजी से पूछो बाबा। इनसे पूछ के गए थे हम। का मतलब चाहते कहो साफ साफ बताए दो हैं? मतलब कुछ भी करेगा, हमारी छाती पे चढ़ के तांडव करेगा, ये अनर्थ कर रहा, हम साला खड़े खड़े देखते रहे। अनर्थ तो आप कर रहे थे कृष्णा बाबू, हमका नीचे नहाए से रोक के। बाकी चलो कौनो बात नहीं हुई, हमारा काम होगा
हम चलते हैं। बहुत होएगा बस साला, अब बर्दाश्त न हो रहा हमसे। साला वो तू कौड़ी का वकील, वो हमारे घर में जौन मच जाए वो करेगा, हम कुछ भी नहीं करें, वो रोके ना। काहे बाबूजी हमका रोक रहे हैं यार? नहीं, बाबूजी को हमका बताना पड़ेगा, हमका बताना पड़ेगा काहे बर्दाश्त कर रहे हो दू कौड़ी का वकील का, काहे उकर रखे हैं घर में। कृष्णा शांत हो जाओ। बाबूजी ने अगर अभिमन्यु को इस घर में रहने की इजाजत दी है तो उसके पीछे जरूर कोई कारण होगा, वरना बाबूजी ऐसा कभी नहीं करते। और कृष्णा जो बात हमें दिख रही है वो बात नहीं है, बात कुछ और ही है जो बाबूजी हम लोगों को बताना नहीं चाहते, लेकिन हम लोगों को उस बात का पता लगाना ही होगा कृष्णा।